अनपढ़ माँ की प्रतिज्ञा। मालती जी और पंडित दीनदयाल जी दोनों गांव में रहते थे। खेतीबाड़ी करके अपना घर चलाते और खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मालती जी खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि 5 बहनें होने के कारण उनके पिताजी उन्हें पढ़ा नहीं पाए थे। उनके पिताजी जल्दी जल्दी सभी लड़कियों की शादी कर जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहते थे। इसीलिए बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण उनकी शादी भी सबसे पहले करा दी गई। मालती जी जब ससुराल आईं तो उनकी बहुत पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन तब नए घर की जिम्मेदारी और भी साल के अंदर ही एक बेटी, तो उसकी देखभाल में ही जीवन कटने लगा। परंतु मालती जी के मन में हमेशा था कि अपनी बेटी प्रिया को खूब पढ़ाएगी। पंडित दीनदयाल जी से उन्होंने पहले ही कह दिया था, देखो जी, मेरी प्रिया को शहर भेजकर खूब पढ़ाऊंगी, कोई कमी नहीं होने दीजिएगा। हाँ, पहले से बताए दे रही हूँ। पंडित दीनदयाल जी भी अपनी कमाई जोड़ जोड़ के बिटिया को शहर भेज दिया। मालती जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उनका सपना अब उनकी बेटी जो पूरे करने जा रही थी। आज बेटी को गए हुए पूरा 8 महीना हो गया है। आज उसका जन्मदिन है। दोनों ने विचार किया और पहुंच गए अपनी बेटी के शहर, उसके हॉस्टल। दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर बिटिया प्रिया, जो कि शहर में अपनी सहेलियों के साथ कन्या छात्रावास में रहती थी, बिटिया ने दरवाज़ा खोला और अपनी माँ को यूं दरवाजे में देखकर उसकी आंखें चौंक गईं। लेकिन वह खुशी के बजाय उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां बरसने लगी। गुस्से में तमतमाते हुए प्रिया बोली, क्या माँ, बिना बताए कोई आता है क्या? दरवाजे से अंदर भी आने को नहीं कहा प्रिया ने, और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। क्योंकि कन्या छात्रावास था तो पिता को रूम में आने की इजाज़त नहीं थी, पर मन मार कर मालती जी अंदर कमरे में आ ही गई। अपने साथ लाए हुए अपने बैग में से बिटिया के जन्मदिन का सामान निकालने का सोचने लगी कि निकालूं या नहीं। इससे पहले ही आसपास की लड़कियां उसे घूरने लगी। तभी किसी ने पूछा, प्रेप, कौन आया है? मेरी मॉम है, प्रिया ने कहा। प्रेप? मालती जी ने पूछा तो बिटिया ने दांत किटकिटाते हुए कहा, माँ, यहाँ मुझे कोई प्रिया नहीं कहता। यहाँ शहर है, प्रिया गांव का नाम है। यहाँ सब मुझे प्रेप ही कहते हैं। आप भी मुझे इसी नाम से पुकारो यहाँ। और इस बैग में क्या लाई हो? कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, मेरी रानी बिटिया का, इसीलिए तेरे लिए कुछ लड्डू, मिठाइयाँ, नमकीन और हाथ से बनाकर ले आई हूँ। एक डिब्बे में खीर भी है, इसे बाहर निकाल दो। कहती हुई मालती जी ने बैग में से डिब्बे, मिठाइयों के बैग निकालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, प्रिया ने लपक कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। गुस्से में बोली, माँ, क्या तमाशा कर रही हो? यह सब देहाती बना यहाँ मत करो। यह शहर है, यहाँ बर्थडे पार्टी मनाई जाती है, केक काटा जाता है, मोमबत्तियाँ बुझाई जाती हैं। यह सब मैं कब और कहाँ खाऊंगी? मेरा बर्थडे मेरे फ्रेंड्स मना रहे हैं। आपने यहाँ आकर मेरी पूरी शाम खराब कर दी। बिना बताए क्यों चली आई आप? अब मैं अपने सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्रिया लगभग हाँफ रही थी। मेरी सहेलियाँ सब बड़े घर की हाई प्रोफाइल लड़कियाँ हैं। उनके मम्मी पापा इंग्लिश में बात करते हैं और आप तो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती। आपको और पिताजी को मैं होटल में ले जाकर अपने फ्रेंड से कैसे परिचय करवाऊंगी? आप लोग मेरे साथ अनफिट हो माँ। मैं आप लोगों के साथ अपना बर्थडे नहीं मना सकती। कृपया करके माँ, आप पापा घर चले जाए। और जो सामान लाए हो ना, वो तो मैं बाद में अकेले में खा लूँगी। नहीं खा पाई, जो बच जाएगा तो मैं किसी को दे दूँगी, पर मैं पार्टी में आप लोगों को
अपने साथ नहीं ले जा सकती। समझो माँ। बेटी प्रिया न जाने और क्या क्या कहते चली जा रही थी और मालती जी अपने देखे हुए सपने को अपने आंखों के आंसू के रूप में बहाते हुए देख रही थी। चुपचाप अपनी बेटी को ही देखे जा रही थी। बेटी के हॉस्टल में आकर उसके साथ जन्मदिन मनाने का उसके पापा का सपना 1 साल पहले से था। पंडित दीनदयाल जी किसान थे, पर बेटी को उन्होंने शहर में पढ़ने के लिए इसीलिए भेजा था ताकि बेटी पढ़ लिख कर समाज के सामने एक काबिल और संस्कारवान होकर समाज के साथ कदम मिलाकर चल सके। उन्हीं की इच्छा से आज दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के जन्मदिन मनाने के लिए शहर आए थे। शहर आने के लिए कई दिनों से मालती जी भी बड़ी खुश थी, पर यहाँ आकर तो सब डबडबाई आंखों से मालती जी वापस अपनी बेटी के हॉस्टल से सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रही थी कि अब बाहर जाके अपने पति को क्या बताएगी। गेट के बाहर खड़े हुए टहलते हुए पंडित दीनदयाल जी ने पूछा, कहाँ रह गई थी तुम, और रानी बिटिया कहाँ है? कौन, प्रिया या प्रेप? मालती जी ने व्यंग से कहा। प्रिया नहीं जी, प्रेप बोलिए। वो अपना जन्मदिन इस वर्ष नहीं मना रही है। पंडित दीनदयाल जी ने पूछा, क्यों? तो मालती जी ने बहाना बनाते हुए कहा, हमारी बेटी जन्मदिन नहीं बर्थडे मना रही है। वो अब प्रेप है, खीर पूरी नहीं खाती, पिज्ज़ा बर्गर खाती है। हमारी मिठाइयाँ उसे अब नहीं भाती। शहर के शक्कर हमारी गुड़ पर भारी पड़ गए हैं जी। चलिए चलते हैं। तुमने अपने आशीर्वाद तो दे दिया ना? प्रिया के पिता ने कहा। मालती जी ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, उसका भी यहाँ रिवाज नहीं। और मालती जी अपनी ममता को दबाकर पति को लेकर आगे बढ़ गईं और सोचते हुए मन ही मन प्रतिज्ञा करती भी जा रही थी कि अपनी आंखों से देखे गए सपने किसी से पूरे होने की उम्मीद अब नहीं लगाएगी, चाहे वह अपनी औलाद ही क्यों ना हो। आज मालती जी बहुत रोई। जितना अपनी आंखों से उन्होंने सपना देखा था, रो रो कर आज उसको पूरा बहा रही थी। माँ बाप अपना सपना भी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं और वही बच्चे पढ़ लिख कर उन्हें ही गंवार कहते हैं। कुछ पंक्तियाँ जरूर कहना चाहूँगी। माँ को झुठला दे क्या है कोई जात यहाँ, जो माँ की ममता में है वो है किसी और में बात कहाँ। माँ बूढ़ी बेशक हो लेकिन ममता जवान ही रहती है। मैं माँ पे कुछ लिख पाऊँ इतनी मेरी औकात कहाँ। जब दर्द कहीं भी होता है तो माँ जुबान पे होती है। तकलीफ़ें देख के बच्चे की कैसे माँ रो देती है। माँ हरदम साथ निभाती है, दिन हो चाहे रात यहाँ। मैं माँ पे कुछ भी लिख पाऊँ इतनी मेरी औकात कहाँ। मम्मा या मॉम नहीं कहता, मैं माँ को माँ ही कहती हूँ। सबको ना कर देती हूँ पर माँ को हाँ जी कहती हूँ। बेशक पढ़ी लिखी हूँ मैं, पर मुझ में वो अल्फाज कहाँ। मैं माँ पे कुछ लिख पाऊँ इतनी मेरी औकात कहाँ। मेरी माँ तो अनपढ़ है, कुछ पढ़े लिखे जो कहते हैं, पर पढ़ लिख कर भी अनपढ़ है जो माँ को अनपढ़ कहते हैं। तुम सब भी मेरे जैसे हो, सिर्फ मैं नहीं अज्ञात यहाँ। हम माँ पे कुछ लिख पाएं अपनी इतनी औकात कहाँ। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। औलाद बेशक बड़ी हो जाए, ऊंचे पदों पर लग जाए, लेकिन अपने माँ बाप को अनपढ़ या गंवार कहने का उन्हें कोई हक नहीं है, क्योंकि जहाँ पर वे पहुँचे हैं वहाँ पहुँचने के लिए उन्हीं अनपढ़ माँ ने अपने सपने कुर्बान किए होते हैं।